নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় 1 হিম্মত और জিন্দেগীৰ অভ্যাসমালা। আজিৰ অভ্যাসমালাত আমি থাকি যোৱা প্ৰশ্নসমূহ চাম। ঠিক আছে, তেনেহলে বলা আৰম্ভ কৰো। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। याते কি কৰিব দিছে সপ্ৰসংগ ব্যাখ্যা কৰা। এটি আমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, সপোন উধাৰ নলয়। ঠিক আছে, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। নিজৰ বিচাৰতে কি হৈ থাকে, ৰখ লয় আৰু নিজৰ কিতাপহে পঢ়ি ভাল পায়। হবনে? এটো আমি ব্যাখ্যা চাম এতিয়া। सबा संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। एक हारी किताब पर लोৱা হৈছে, हिम्मत और जिंदगी पर लोৱা হৈছে। তাৰপিছত व्याख्या प्रस्तुत अवतरण द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जी साहसी मनुष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहसৰ জীৱন আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱন বুলি কৈছিলে। इस जिंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होती है। ठीक আছে, এনেকুৱা জীৱনৰ চিনাকি কি, পৰিচয় কি, बिल्कुल निडर মানে যোনে ভয় নকৰে, হয় নে নহয়। वे जन्मत की उपेक्षा करके जीते हैं। ঠিক আছে, जन्मत আনে কি কৈছে, সেইবোৰ বিষয় নাভাবি পেলে চলি গৈ থাকে। ঠিক আছে, उन लोगों में असली ताकत होती है। তেওঁলোকতহে কি হয়, আসল শক্তি থাকে। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक है, সাহসী মানুহ এজনে এনেকুৱা সপোনবোৰতো ৰখ পায় যাৰ হয়তো কোনো ব্যৱহাৰিক অৰ্থই নাই। इसीलिए साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। সেইকাৰণে সাহসী মানুহে আনৰ সপোন কেতিয়াও ধাৰত নলয়, নিজৰ সপোনতে ৰখ পায়। वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो, कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। कामना কৰা কি কৰিব কৰা নাই, নিজৰ মনৰ ইচ্ছা কেতিয়াও শেষ কৰিব দিয়া নাই। কামনা का अंचल छोटा मत करो। ঠিক আছে, সদায় কামনা মনত ৰাখা। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। জীৱনে তোমাক যিমান ফল দিছে সেই ফলটো যাতে তুমি কি কৰা, দুইটা হাতেৰে সামৰি ৰাখা। ঠিক আছে, দুইটা হাতেৰে যাতে ধৰি ভালকে উপভোগ কৰা, সেইটোৱে বুজাইছে। এতিয়া আমি ব্যাখ্যা চাম। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। ठीक है, व्याख्या सुहाइतिया। लेखक ने कहा है कि कामना का अंचल यानी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। किबा এটা পোৱাৰ ইচ্ছা কেতিয়াও সৰু নকৰিবা, সদায় মনত ইচ্ছা ৰাখিবা। सभी कामों में पाने की चाहत रखनी चाहिए। সকলো কামত পোৱাৰ আশা ৰাখিব লাগে, চাহত ৰখনি चाहिए। ঠিক আছে, সদায় আশা এৰি নিদিবা, সদায় নিজৰ লক্ষ্যৰ বাবে কষ্ট কৰিবা আৰু আশা মনত সদায় ৰাখিবা। ठीक है, और जिंदगी में जो भी फल मिलेगा उसे अपने दोनों हाथों से बटोर लेना चाहिए। আৰু কষ্ট কৰাৰ বাবে তুমি যি ফল পাবা, জীৱনে তোমাক যিমান ফল দিব, সুখ দিব, সেইবোৰ যাতে তুমি দুইটা হাতেৰে ধৰি ৰাখা আৰু ভালকে উপভোগ কৰা, এইটোৱে কবিয়ে ইয়াতে বুজাব বিচাৰিছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা, अतः हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फलों को भोग करना चाहिए, न कि सपनों की दुनिया में रहकर पहले फल की आशा करनी चाहिए। কৈছে যে সাহস আৰু পৰিশ্ৰম কৰি আমি ফলৰ আশা কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আমি পৰিণামৰ আশা কৰিব লাগে। আমি সপোনতে থাকিব নালাগে, যে সপোনৰ দুনিয়াতে আমি থাকি পেলে আগতে আমি ফলৰ আশা কৰিব নালাগে। কষ্ট নকৰা আগতে ফল পাই জানো? নাপায় নহয়, কষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি ফল পাবা। परिश्रम करने के बाद ही फल की चिंता करनी चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा है कि साहस और परिश्रम से हमने जो भी फल हासिल किए हैं, उन फलों को अपने दोनों हाथों से जितना निचोड़ेंगे उसका रस उतना ही बढ़ेगा। अर्थात कर्म का फल उतना ही मीठा होगा। हिमाने मीठा होब, कर्মৰ फल हिमाने मीठा होब যিমান তুমি কষ্ট কৰিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা, ভাষা আৰু ব্যাকৰণ জ্ঞান। এতিয়া আমি ভাষা আৰু কিছুমান ব্যাকৰণ চাম, তোমালোকে মন দি শুনি যাবা। নিম্নলিখিত বাক্য को ध्यानपूर्वक पढ़ो। কৈছে যে তলত দিয়া বাক্য কি কৰিব লাগে, ভালকে পঢ়িব লাগে। এতিয়া আমি পঢ়ি চাও কি লিখা আছে। ঠিক আছে, भोजन का असली स्वाद उसको मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे
मोती लेकर बाहर आएंगे। जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। ठीक है, फिर देखो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द जैसे उसको, जो, जिन्हें, ठीक है, क्या कहा है, जैसे उसको, जो, जिन्हें, वे, उन्हें, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। की হয় সৰ্বনাম হয় বুলি কৈছে, क्योंकि वाक्यों में इनका परस्पर संबंध है, कारण वाक्यत সম্পর্ক বুঝোৱা গৈছে, সম্বন্ধ বুঝোৱা গৈছে। ঠিক আছে, संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हुए कोई अन्य 5 वाक्य बनाओ। এতিয়া কৈছে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম লৈ পেলাই আমি বাক্য বনাব লাগে, 5টা বাক্য বনাব লাগে। প্ৰথমে সর্বনাম কি হয়, ঠিক আছে, হেতু আমি চাই লওঁ। সর্বনাম মানে কি আৰু संबंधवाचक सर्वनाम কি হয়, ঠিক আছে, চাই লবা। এতিয়া सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। আমি সকলোৱে জানো যে সর্বনাম তেনেকুৱা শব্দ হয় যোনটো संज्ञार जगत व्यवहार करा है ना নহয়, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल, सुगम और पुनरावृत्ति रहित बनती है। याते की बुझा হৈছে যে যিকোনো বাক্যতে बार बार संज्ञा व्यवहार नकरी पेले आमी सर्वनाমৰ व्यवहार करूँ। ठीक আছে, सर्वनाমৰ व्यवहार करूँ जाते हेतु रिपीट নহওক। ठीक আছে, संज्ञा जाते रिपीट নহওক সেই কাৰণে আমি सर्वनाমৰ व्यवहार करूँ। सर्वनाम की कई प्रकार है, सर्वनाমৰ केबाटाও प्रकार আছে। কৈছে उनमें से एक संबंधवाचक सर्वनाम, तारे भितৰত संबंधवाचक सर्वनाम এটা प्रकार হয়। वे सर्वनाम जो वाक्य में 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, द्विता वाक्यों की करे जोग करे, ठीक है, और किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। और द्विता वाक्य तो देखा जाए जे संज्ञा और सर्वनामर बेसी कोई तथ्य दिए, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात याते बुझा গৈছে যে দুইটা বাক্যৰ মাজত যেতিয়া संज्ञा আৰু सर्वनाমৰ সম্পৰ্কবোৰ ভালকে বুজাই দিয়ে, ঠিক আছে, হেতুৱে হৈছে संबंधवाचक सर्वनाम। তেনেকুৱা শব্দবোৰে হৈছে संबंधवाचक सर्वनाम। চাবা এতিয়া আমি संबंधवाचक सर्वनाम बुझिम। ठीक है, वाक्यर जरिए आमी संबंधवाचक सर्वनाम बुझिम। सफलता उसी को मिलती है जिसने कभी हार नहीं मानी। याते उसी, ठीक है, सफलता हिए पाए जुने केतियाओ हार ना माने। याते हि आरु जुने याते की হয় সর্বনাম হয়, হয় না নহয়, আমি বাৰ বাৰ নাম ব্যৱহাৰ নকৰি পেলে আমি সৰ্বনাম ব্যৱহাৰ কৰিছো। হেতুৱে হৈছে আৰু দুইটা উপবাক্যৰ মাজত কি কৰিছে, তথ্য আমাক বুজাই দিছে আৰু সম্বন্ধ আৰু সম্পৰ্ক বুজাই দিছে, হয় না নহয়। এইটো বাক্য আৰু আন এটা বাক্যৰ মাজত কি বুজাইছে, সম্পৰ্ক বুজাইছে। ঠিক আছে, হি আৰু जुने जो संकटों का सामना करते हैं, इत्या जो संकटों का सामना करता है वही सफल होता है। ठीक है, लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। याते वे की है संबंधवाचक सर्वनाम। जिनका कंठ सूखा हुआ है, जार कंठ শুকাই আছে, उन्हें पानी का स्वाद अधिक मिलता है, त्यों पानी स्वाद बेसी के पाए। ठीक है, जिंदगी से हमें जो भी फल मिलता है उसे हमें अपने हाथों से बटोर लेना चाहिए। ठीक है, जी आमी बुझिलो जे संबंधवाचक सर्वनाम माने की है। इस पाठ में अरबी फारसी के अनेक शब्द आए हैं, जैसे मजा, जिंदगी, इनके हिंदी रूप है आनंद, जीवन। यहाँ कुछ हिंदी शब्द दिए जा रहे हैं, पाठ में से उनके अरबी फारसी रूप चुनकर लिखो। ठीक है, क्या कहा गया है प्रश्न में कि पाठ में कुछ अरबी फारसी के अनेक शब्द आए हैं, पाठत किसुमान अरबी और फारसी भाषार পৰা লোৱা শব্দ আছে। ঠিক আছে, যেনেকে मजा, जिंदगी, इनके हिंदी रूप है आनंद और जीवन। यहाँ कुछ हिंदी शब्द दिए जा रहे हैं, কৈছে যে তলত কেইটামান হিন্দী শব্দ দিয়া আছে, पाठ में से उनके अरबी फारसी रूप चुनकर लिखो। पाठर পৰা আমি বিচাৰি अरबी আৰু फारसी কি লিখিব লাগিব, अरबी फारसी रूप লিখিব লাগিব। हिंदी रूप যেহেতু দিয়া আছে আমাক শব্দবোৰ, ইয়াৰে আমি কি কৰিব লাগিব, अरबी আৰু फारसी रूप লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি এটা এটা কৈ চাম। ঠিক আছে, চাবা ভাই, ভাইৰ अरबी আৰু फारसी रूप কি হয়, खौफ। ঠিক আছে, खौफ खतरा। सुगंधित हिंदी रूप है, अरबी फारसी रूप एबुर है, साबा सुगंधित खुशबूदार। अनुभव, महसूस, विशेषता, सिफत, अंतर, दिल, वास्तविक, असलियत, प्रयास, कोशिश, आवश्यकता, जरूरतमंद। ठीक है, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো। আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ আৰু ব্যাকৰণ ভালকে বুজি পাইছা। তেনেহলে আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।